बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अथ विंशो अध्याय भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के महत्व वर्णन प्रसंग में भीमासुर के उपद्रव का वर्णन। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं भीम शंकर के महत्व को कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी प्रकार के अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। कामरूप नामक देश में लोग हित की कामना से साक्षात कल्याण एवं सुख के भाजन शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे। हे मुनीश्वरों, लोक कल्याण करने वाले शंकर जी ने यहाँ जिस लिए अवतार लिया उसे आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। मैं कह रहा हूँ, हे ब्राह्मणों, पूर्व समय में सभी प्राणियों को सदा दुख देने वाला एवं धर्म को नष्ट करने वाला भीम नाम का एक बड़ा बलवान राक्षस हुआ था। महाबलवान वह कुंभकर्ण के द्वारा करकटी नामक राक्षसी से उत्पन्न हुआ था और अपनी माता के साथ सह पर्वत पर निवास करता था। संसार को भयभीत करने वाले कुंभकर्ण का राम के द्वारा वध कर दिए जाने पर वह राक्षसी स्वयं सह पर्वत पर अपने पुत्र के साथ निवास करने लगी। हे द्विजों, सारे प्राणियों को दुख देने वाले प्रचंड पराक्रमी उस भीम ने बाल्यावस्था में किसी समय अपनी माता करकटी से पूछा। भीम बोला, हे माता, मेरे पिता कौन है, वे कहाँ रहते हैं और तुम अकेली ही यहाँ क्यों रहती हो? मैं वह सब जानना चाहता हूँ। तुम इस समय ठीक ठीक बताओ। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। सूत जी बोले, इस प्रकार अपने पुत्र के पूछने पर उस दुष्टा राक्षसी ने अपने पुत्र से कहा, तुम सुनो, मैं सब कुछ कहती हूँ। करकटी बोली, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण थे, जिन्हें राम ने उनके भाई रावण सहित मार डाला। हे तात, पूर्व काल में किसी समय वह बलवान राक्षस कुंभकर्ण यहाँ आया और उसने मेरे साथ बलपूर्वक सहवास किया। इसके बाद वह महाबली कुंभकर्ण मुझे यहीं पर छोड़कर लंकापुरी चला गया। मैंने वह लंका नहीं देखी है, अतः मैं यही निवास करती हूँ। मेरे पिता का नाम करकट है तथा मेरी माता पुष्कसी कही गई है। मेरा पति विराध था, जिसे राम ने पहले ही मार दिया था। अपने प्रिय पति के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ निवास करने लगी। मेरे माता पिता को सुतीक्ष्ण ऋषि ने भस्म कर दिया और वे मर गए। इसका कारण यह था कि वे दोनों उनको खाने के लिए गए हुए थे। तब परम तपस्वी महात्मा अगस्त शिष्य सुतीक्ष्ण ने क्रोधित हो उन्हें भस्म कर दिया। इस प्रकार मैं दुखी होकर बिना किसी सहायक एवं आश्रय के पहले से अकेले ही इस पर्वत पर निवास करने लगी। इस अवसर पर रावण के छोटे भाई राक्षस कुंभकर्ण ने यहाँ आकर मेरे साथ सहवास किया और वह मुझे छोड़कर चला गया। हे पुत्र, उसके बाद महाबली एवं पराक्रमी तुम उत्पन्न हुए और अब मैं तुम्हारा सहारा लेकर समय बिता रही हूँ। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सूत जी बोले, माता के इस वचन को सुनकर प्रबल पराक्रमी भीम कुपित हो उठा और विचार करने लगा कि अब मैं हरि के प्रति क्या करूं। इस रामचंद्र ने मेरे पिता तथा नाना का वध किया है और इसने विराध का भी वध किया। इस प्रकार इसने बहुत अधिक दुख दिया है। अतः यदि मैं कुंभकर्ण का पुत्र हूँ तो हरि को अवश्य पीड़ा पहुँचाऊंगा। ऐसा विचार करके भीम महान तप करने के लिए चल पड़ा। उसने ब्रह्मा को उद्देश्य करके मन से उनका ध्यान करते हुए
1000 वर्ष तक महान तप किया। वह राक्षस पुत्र भीम सूर्य की ओर दृष्टि लगाए हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक पैर पर स्थित रहा। इस प्रकार तप में निरत उस राक्षस के सिर से अत्यंत भयानक तेज उत्पन्न हुआ। तब उस तेज से जलते हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। इंद्र सहित उन देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। उनके अनंतर वे ब्रह्मा जी से अपना दुख कहने लगे। देवता बोले, हे ब्राह्मण, उस राक्षस का तेज सभी लोगों को पीड़ित करने के लिए उद्यत है। अतः हे विधे, वह दुष्ट जो मांगता है उसे वह वर दीजिए, नहीं तो आज हम सब उसके प्रचंड तेज से दग्ध होकर नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। सूत जी बोले, उनका यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी उसको वर देने के लिए गए और उन्होंने यह वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे राक्षस, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो भी हो वह वर मांगो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने कहा। भीम बोला, हे देवताओं के स्वामी कमलासन ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तथा मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे आप प्रतिम बल दीजिए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी भी उसे वर देकर अपने धाम को चले गए। तब ब्रह्मदेव से अतुल बल का वरदान प्राप्त कर उस गर्भयुक्त राक्षस भीम ने शीघ्र ही घर आकर माता को प्रणाम कर कहा। भीम बोला, हे माता, अब मेरे बल को देखना, मैं इंद्र आदि सभी देवताओं, विष्णु तथा उनके सहायकों का घोर विनाश करूंगा। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाले उस भीम ने सर्वप्रथम इंद्रादि देवताओं को जीता और उन्हें अपने अपने स्थान से हटाकर बाहर निकाल दिया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की नजरों से तू बच नहीं पाएगा, भगवान की नजरों से तू बच नहीं पाएगा। ए मूर्ख अज्ञानी मत कर नादानी, जैसा किया है तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसके बाद सहायता हेतु देवताओं के द्वारा प्रार्थित विष्णु को भी उस दैत्य ने जीत लिया। तदंतर उसने प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतने का उपक्रम किया। वह पहले काम रूप के स्वामी सुदक्षिण को जीतने गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। असुर भीम ने ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से उस महावीर तथा शिवभक्त महाराज को युद्ध में जीत लिया। तब उस महाभयंकर पराक्रम वाले भीम ने प्रभावशाली काम रूपेश्वर को जीतकर बांध लिया और क्लेश देने लगा। हे द्विजो, उस दुष्ट भीम ने उस शिवभक्त राजा का सामग्री सहित राज्य तथा सर्वस्व छीन लिया। उसने उस धर्मात्मा शिवभक्त तथा धर्म प्रिय राजा को बेड़ियों से बांध दिया और एकांत में बंद कर दिया। तब वहां उसने अपने कल्याण की इच्छा से उत्तम पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का भजन करना प्रारंभ किया। उसने अनेक प्रकार से गंगा जी की उस समय स्तुति की। मानसिक स्नान आदि कर्म करके उस नृपश्रेष्ठ ने पार्थिव विधान से शिव का पूजन किया। जिस प्रकार का ध्यान विहित है वैसा ही ध्यान विधि पूर्वक करके प्रणाम स्तोत्र पाठ मुद्रा आसन आदि के साथ सब कुछ करते हुए उसने प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की उपासना की। वह प्रणव के सहित पंचाक्षरी विद्या का जप करता था। उस समय उसे अन्य कार्य करने के लिए कोई अवकाश न रहा। राजा को अत्यंत प्रिय उसकी पतिव्रता पत्नी, जिसका नाम दक्षिणा था, प्रेम पूर्वक सभी पार्थिव पूजन किया करती थी। इस प्रकार उन दोनों पति पत्नी ने
शिवाराधन में तत्पर हो भक्तों का कल्याण करने वाले शंकर की तन्मयता से सेवा की। वरदान के अभिमान से मोहित हुए उस राक्षस ने संपूर्ण यज्ञ कर्मादि धर्मों का लोभ कर दिया और सब कुछ मुझे ही समर्पण करो, वह इस प्रकार का प्रचार करने लगा। हे महर्षियों, उसने दुष्ट राक्षसों की बहुत बड़ी अपनी सेना लेकर सारी पृथ्वी अपने वश में कर ली और शक्ति संपन्न होकर वेद धर्म, शास्त्र धर्म, स्मृति धर्म एवं पुराण धर्म का लोप कर स्वयं वह सबका भोग करने लगा। हे द्विजों, उसने इंद्र सहित समस्त देवताओं तथा ऋषियों को पीड़ा पहुंचाई और उन्हें अत्यंत दुखित करके उनके स्थानों से निकाल दिया। तब व्याकुल हुए इंद्र सहित देवता तथा ऋषि ब्रह्मा और विष्णु को आगे कर शंकर की शरण में गए। उन लोगों ने महाकोशी नदी के उत्तम तट पर लोक का कल्याण करने वाले शंकर की अनेक स्त्रोतों से स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया और पार्थिव मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके क्रम से अनेक प्रकार के स्त्रोतों तथा नमस्कार आदि से उन्हें प्रसन्न किया। इस प्रकार देवगणों की स्तुति आदि से स्तुत हुए शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन देवताओं से यह कहा। शिव जी बोले, हे विष्णु, हे ब्राह्मण, हे समस्त देवताओं एवं ऋषियों, मैं प्रसन्न हूँ। आप लोग वर मांगिए, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य करूँ। सूत जी बोले, हे द्विजों, तब उन शिव जी के द्वारा यह वचन कहे जाने पर देवता लोग हाथ जोड़कर भली भांति प्रणाम करके शिव जी से कहने लगे। देवता बोले, हे देवेश, आप सबके मन में स्थित सारी बातें जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, अतः कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। हे नाथ, फिर भी सुनिए, हम लोग आपकी आज्ञा से अपना दुख निवेदन करते हैं। हे महादेव, आप अपनी कृपा दृष्टि से हमें देखिए। कुंभकर्ण से उत्पन्न करघटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान से उन्मत्त होकर देवताओं को निरंतर पीड़ा पहुंचा रहा है। हे महेश्वर, आप दुख देने वाले उस भीम नामक राक्षस का वध कीजिए, कृपा कीजिए। हे प्रभु, इसमें विलंब न कीजिए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सूत जी बोले, इस प्रकार सभी देवताओं द्वारा कहे जाने पर भक्त वत्सल शिव जी, मैं उसका वध करूंगा, ऐसा कहकर पुनः देवताओं से कहने लगे। शंभु बोले, हे देवताओं, राजा काम रूपेश्वर मेरा उत्तम भक्त है, आप लोग उससे यह कहिए, तब कार्य शीघ्र पूरा होगा। शंकर जी ने तुमसे कहा है कि हे सुदक्षिण, हे महाराज, हे कामरूपेश्वर, हे प्रभु, तुम मेरे विशेष रूप से भक्त हो, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहो। मैं ब्रह्मा से प्राप्त वर से शक्तिमान तथा तुम्हारा तिरस्कार करने वाले भीम नामक दुष्ट राक्षस का वध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। सूत जी बोले, इसके बाद उन सभी देवताओं ने हर्षित हो वहां जाकर शिव जी से जो कहा था वह सब उस महाराजा से कह दिया। उससे यह कहकर वे सभी देवता तथा महर्षि परम आनंदित हुए और शीघ्र ही अपने अपने आश्रमों को चले गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूति में छुपा खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू, शंभु तार तार तू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Hare
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी